हेलो, मैं हूँ सिमरन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉन्टिन्यूस टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। चलिए आज हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस होते क्या हैं और इनका यूज़ हमने कहाँ पे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं और आपने इनका यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है सबसे आसान तरीके से। तो कॉन्टिन्यूस टेंस होते क्या हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं यानी कि जिनमें काम चल रहा हो उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और सेकंड वन क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और थर्ड वन क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तीन टेंस होते हैं पिछली, यानी कि आज तक मैंने आपको करवाए हैं तीन टेंस, लेकिन वो मैंने आपको करवाए थे इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं वो भी तीन होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यू। तो चलिए इनकी पहचान के बारे में देखते हैं। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं और रही है। ऐसे पास्ट की होती है रहा था, रहे थे और रही थी। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ये इनकी पहचान है तीनों की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, पास्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यू। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए अब इस टाइम की बात करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? अब काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं यानी कि जिसमें काम चल रहा हो। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। जैसे पंखे चल रहे हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो सारे काम क्या हैं? चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में क्या होता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है। वहाँ पे जैसे बहुत सारी रेहड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पे क्या है, रेहड़ियों वाले अपना सामान बेच रहे होते हैं, कुछ लोग जूस पी रहे होते हैं। तो यानी कि मार्केट में क्या है, सारे काम चल रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि वहाँ पे रुका हुआ हो। तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। और उसमें उसके पीछे कहता है रहा है, रहे हैं, रही आता है। ऐसे जो पास्ट कॉन्टिन्यूज होते हैं उनकी पहचान होती है, उनके पीछे कहता है रहा था, रहे थे और रहा था, रहे थे, रही थी आता है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में जब गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ लोग बाइक चला रहे थे, कुछ जैसे रेहड़ियों पे खड़े थे, कुछ जूस पी रहे थे। रेहड़ी वाले क्या कर रहे थे? अपना सामान बेच रहे थे, वे आवाज़ें लगा रहे थे। जैसे बस ड्राइवर बसेस चला रहे थे, वे हॉर्न बजा रहे थे। तो जैसे मैंने एक वहाँ पे चूड़ियों की दुकान देखी मार्केट में, तो वहाँ पे क्या था, लेडीज़ खड़ी थी, चूड़ियाँ खरीद रही थी। और उसके बाद जैसे मैंने एक दुकान देखी, खिलौनों की दुकान, तो वहाँ पे बच्चे खड़े थे और वे खिलौने खरीद रहे थे। गोलगप्पे की रेडी पर लड़कियां गोलगप्पे खा रही थी। तो यानी कि जो पास्ट कॉन्टिन्यू में है, जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यू में जब काम चल रहा था तो उसकी पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। यानी कि जो पास्ट कॉन्टिन्यू में जो भी काम चल रहे थे उनके पीछे रहा था, रहे थे, रही थी आता है। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, अब जो फ्यूचर में जो काम हो रहे होंगे, अब फ्यूचर में कौन से काम हो रहे होंगे? एक जैसे दिवाली की बात करें तो दिवाली पर लोग क्या कर रहे होंगे? लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने घरों को सजा रहे होंगे,
मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे होंगे, बच्चे खिलौने खरीद रहे होंगे, वे पटाखे खरीद रहे होंगे। तो यानी कि ये सारे काम क्या हैं, फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो रहे होंगे। तो जो काम हो रहे होंगे वो हमारे जाएंगे सारे किस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और जो काम हो रहे थे वो हमारे किस में जाएंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और जो काम अब प्रेजेंट में चल रहे हैं वो सारे हमारे किस में जाएंगे, वो जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले को देखकर हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज़ करते हैं, प्लस क्या लगाना है आपने, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, इसकी पहचान होती है कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये आईएनजी जहाँ पे भी होता है यानी कि इट मीन्स काम चल रहा है। तो अब जैसे मैंने कहा कि अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इज़ एम आर किसके साथ आते हैं। तो ये जो इज़ एम आर हैं, इज़ आता है ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ऐसे ही एम किसके साथ आता है, एम आता है, सॉरी या एम किसके साथ आता है, एम आता है आई के साथ, यानी कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो ऐसे ही वी, ऐसे ही वी, यू, दे के साथ क्या आता है, आर आता है। चलिए, तो ये है हमारा प्रेजेंट, यानी कि ही, शी, इट, नेम के साथ इज़ लगाना है आपने, आई के साथ हमेशा एम लगाना है, और वी, यू, दे ये प्लूरल्स हैं और इनके साथ आपने क्या लगाना है, इनके साथ आपने आर लगाना है। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कि राधा नाच रही है, पीछे देखो जो कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसके पीछे आपने देखना है कि पीछे क्या आ रहा है। अब जो कॉन्टीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान आपको पता है, जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, तो ठीक है वो लास्ट में आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि राधा नाच रही है, तो राधा एक है राधा, तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग। मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग। पंखे चल रहे हैं, पंखे इट्स प्लूरल, जो ज़्यादा है उनके साथ आर आता है। पंखे चल रहे हैं, फैंस, नाइज आएगा, एम आएगा तो क्या आएगा, आर आएगा। तो पंखे चल रहे हैं, फैंस आर वर्किंग। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। राधा गा रही है, एक है, राधा इज सिंगिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं, आए के साथ एम, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो ये है कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि अब हम देखते हैं कि मना करते हैं तो फिर क्या लगाना है। जब मना करते हैं तो जो हमारे टाइम वर्ड होते हैं उसके साथ आपने क्या लगाना है, नोट का यूज़ करना है। इनके साथ आपने क्या लगाना है, नोट लगाना है। जैसे इज़ नोट, एम नोट, आर नोट लगाना है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं गाली नहीं दे रही, मैं गाली नहीं दे रही, तो आई एम नॉट एब्यूजिंग, आई एम नॉट एब्यूजिंग। राधा डांस नहीं कर रही, राधा इज़ नॉट डांसिंग। राजू स्कूल नहीं जा रहा, राजू इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्टडी नहीं कर रहे,
चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग। तो ये हम जब मना करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे अपने टाइम वर्ड के साथ आपने नोट का यूज़ करना है। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्वेश्चन पुट करने के लिए आपने क्या लगाना है, जो टाइम वर्ड होते हैं उनको हम सबसे पहले लगाते हैं। अब प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या है, प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या है, जैसे इज़, एम और आर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन पुट करने का फॉर्मूला। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो। मैंने आपको पहले बताया है कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमेशा हम कहाँ से करते हैं स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा क्या आप जा रहे हो, तो बोलेंगे क्या के आपके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या राधा नाच रही है, इज़ राधा डांसिंग। क्या मोहन खेल रहा है, इज़ मोहन प्लेइंग। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। तो जब हम कोई सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं तो हमेशा हमने कहाँ से करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। ऐसे जब हम क्या कब कैसे के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना है, क्यों कब कैसे के लिए हमने लगाना है आगे WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्यों कब कैसे कहाँ। तो चलिए, मैंने आपको बोला कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, तो बोलेंगे वाई आर यू गोइंग। राधा क्यों नाच रही है, वाई इज़ राधा डांसिंग, वाई इज़ राधा डांसिंग। वे क्यों गाली दे रहे हैं, वाई आर दे अब्यूजिंग। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, वाई एम, आई के साथ एम आता है, हमेशा ध्यान रखिए। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, वाई एम आई टीचिंग। तो ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करना है, पहचान मैंने ऊपर लिखी दी है, रहा था, रहे थे, रही थी। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने लगाया इज़ एम आर, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज़ एम आर की जगह पे क्या लगाएंगे, वॉज और वर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने ध्यान देना है कि ये वॉज और वर किसके साथ आता है, ये क्योंकि मोस्टली गलत कर देते हैं लोग। वो क्या करते हैं कि जहाँ पे सिंगुलर होता है वहाँ पे उनके साथ तो लगा देते हैं वर, और जहाँ पे प्लूरल्स होता है उनके साथ लगा देते हैं वॉज। तो ये ग्रामर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग। तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान से इसे समझना है कि वॉज किन के साथ आएगा और वर किन के साथ आएगा। वॉज आता है एक चीज़ के साथ। अब एक चीज़ कौन है, वो आई, ही, शी, इट और नेम, दीज आर सिंगुलर्स। तो इनके साथ तो आपने क्या लगाना है, वॉज लगाना है। और प्लूरल्स कौन है, वी, यू और दे, वी, यू, दे। इनके साथ आपने क्या लगाना है, वर का यूज़ करना है। सिंगुलर कौन है, जैसे आई, ही, शी, इट, नेम के साथ आपने क्या लगाना है, वॉज। और ऐसे ही जो प्लूरल है वी, यू, दे के साथ आपने क्या लगाना है, वर का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही थी, पास्ट का मैटर है, मैं जा रही थी, तो बोलेंगे आई वॉज गोइंग। राधा नाच रही थी, राधा वॉज
dancing. वे खेल रहे थे, they were playing. मछलियाँ तैर रही थी, मछलियाँ ज़्यादा हैं, fishes were swimming. और अगर एक मछली तैर रही थी तो fish was swimming. तो ये है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. अब अगर हम मना करेंगे तो मना करने के लिए हमने क्या लगाना है, आपको पता है मना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो टाइम वर्ड होता है उसके साथ हम नोट का यूज़ करते हैं. जैसे वॉज नॉट और वर नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करना. तो जैसे मैंने कहा कि राधा नहीं नाच रही थी, राधा नहीं नाच रही थी तो बोलेंगे राधा वॉज नॉट डांसिंग. मोहन नहीं खेल रहा था, मोहन वॉज नॉट प्लेइंग. वे नहीं आ रहे थे, दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर नॉट कमिंग. बच्चे पटाखे नहीं बजा रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रैकर्स. तो यानी कि ये हमारा है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ऐसे जब क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आपने आगे लगाना है और क्वेश्चन पुट करने हैं. जैसे कि अब पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर. वॉज और वर लगाएंगे, इनको हम आगे रखेंगे. जैसे वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा क्या आप जा रहे थे, तो अभी मैंने आपको बताया आई ही शी इट नेम के साथ आपने वॉज लगाना है और प्लूरल्स वी यू दे के साथ आपने वर लगाना है. तो मैंने यू की बात की, मैंने कहा कि आप जा रहे थे तो बोलेंगे वर यू गोइंग. क्या राधा लिख रही थी, एक राधा है तो वॉज. क्या राधा लिख रही थी, वॉज राधा राइटिंग. क्या पंखा चल रहा था, वॉज फैन वर्किंग. क्या पंखे चल रहे थे, तो वर फैंस वर्किंग. तो ये है जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्या से, तो वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. अब इसके बाद यानी कि जब हम बोलते हैं क्यों कब कैसे के लिए, तो आप आगे कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, उठा के लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH फैमिली. अब जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि क्या राधा क्यों नाच रही थी, क्यों. जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, कंफर्म करते हैं, तो 5 स्टेप होते हैं, इसमें आपने कुछ भी मिस नहीं करना. सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद आता है टाइम वर्ड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी गलती ना करें, ठीक है. जब आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपने क्या करना, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए, आगे पीछे नहीं करना. तो जैसे मैंने कहा राधा क्यों जा रही थी, तो बोलेंगे वाई वॉज राधा गोइंग. मोहन क्यों खेल रहा था, वाई वॉज मोहन प्लेइंग. मोहन कहाँ खेल रहा था, वेयर वॉज मोहन प्लेइंग. वेयर वॉज मोहन प्लेइंग. तो ये हमारा था पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने क्या करना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करें तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, विल बी का यूज़ करना है, और बी के बाद आपने क्या लगानी है. अब देखिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है. जैसे आपने मुझे कहा कि मैम आप कल क्या कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कल मैं पढ़ा रही होंगी. और मेरी मम्मा की बात करें तो मेरी मम्मा कल 3 बजे
वो टीवी देख रही होगी। तो यानी कि जब हम प्रेजेंट में आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस का, यानी कि जब हम फ्यूचर में चलते हुए काम की बात करते हैं तो वो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी जैसे मान लीजिए मैंने बात की थी, पहले भी बात की, जैसे मान लीजिए दिवाली की बात की, मैंने कहा क्योंकि दिवाली क्या है, आने वाली है और वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। और दिवाली पर क्या होगा, लोग पटाखे बजा रहे होंगे, ठीक है, मार्केट जा रहे होंगे, अपने घरों को पेंट कर रहे होंगे, कली कर रहे होंगे, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे होंगे। तो मैंने यानी कि जितने सेंटेंस बोले हैं वो मैंने बोले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, यानी कि उस टाइम क्या काम चल रहा होगा, और जो काम चल रहा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसमें आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। देखो विल के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे, विल बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। और जब मना करते हैं तो आपको पता है कि ये टाइम वर्ड नहीं है, टाइम वर्ड हमारा है ये वाला, तो हमने जब मना करना है तो विल के साथ नोट लगाएंगे। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल्स का कोई चक्कर नहीं होता, वहाँ पे सब के साथ, चाहे कोई सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल बी का यूज़ करना है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं कल पढ़ा रही होंगी, तो आई विल बी टीचिंग टुमारो। राधा नाच रही होगी, राधा विल बी डांसिंग। मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राजू नाच रहा होगा, राजू विल बी डांसिंग। तो ये हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे जब हम मना करते हैं तो आपने मना करने के लिए आपने क्या लगाना है, विल के साथ आपने लगाना है नॉट, क्योंकि विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के साथ हम नोट लगाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि राधा नहीं नाच रही होगी, राधा विल नॉट बी डांसिंग। मोहन कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट। अगर आपने सेंटेंस को छोटा करना है तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कीजिए, वॉन्ट। तो मैंने कहा राधा नहीं नाच रही होगी, राधा वॉन्ट बी डांसिंग। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, चिल्ड्रन वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। मैं चाय नहीं पी रही होंगी, आई वॉन्ट बी टेकिंग टी। तो चलिए क्वेश्चन पुट करने के लिए अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने क्या लगाना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम रखेंगे आगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या करना है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए अब जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या आप कल दिल्ली जा रहे होंगे, क्या आप कल दिल्ली जा रहे होंगे, तो बोलेंगे विल। क्या से शुरू है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। तो क्या आप दिल्ली जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू दिल्ली। क्या मोहन खेल रहा होगा, विल मोहन बी प्लेइंग। क्या राधा नाच रही होगी, विल राधा बी डांसिंग। क्या मैं पढ़ा रही होंगी, विल आई बी टीचिंग।
तो जब हम क्यों, कब, कैसे की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे आपने लगाना है क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आप कल क्या कर रहे होंगे, आप क्या, जब क्या बीच में आता है, यानी कि जब हम कंफर्म करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हमेशा आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है व्हाट से। तो मैंने कहा आप कल क्या कर रहे होंगे, तो बोलेंगे व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। राधा कहाँ जा रही होगी, कहाँ के लिए, वेयर विल राधा बी गोइंग। राजू क्या पढ़ रहा होगा, व्हाट विल राजू बी पढ़ना, रीडिंग। मैं क्या पढ़ा रही होंगी आपको कल, व्हाट विल आई बी टीचिंग टुमारो। तो ये हमारे हैं तीनों टेंस। अब मैंने आपको तीनों टेंस करवाए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमेशा आप ये याद रखना है, जब आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं, आपने ये मिस नहीं करना। कई क्या करते हैं, बहुत गलत सेंटेंस बोल देते हैं। वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि इट मीन्स वो आगे पीछे कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कल क्या कर रहे होंगे, आप कल क्या कर रहे होंगे, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बोल देते हैं व्हाट यू विल बी डूइंग। नहीं, आपने क्या करना है, सीक्वेंस में बोलना है, यानी कि आपने आगे पीछे नहीं करना। तो इसके 5 स्टेप होते हैं क्वेश्चन पुट करने के, हमेशा मैंने आपको बताए हुए हैं। जब भी आप कोई गलती करें तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लिया करें। सबसे पहले नंबर पे आता है WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स। सेकंड नंबर पे आते हैं हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे क्या आती है, वर्ब, और फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये आपने ध्यान देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है आपने, यानी कि आप सब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट लगा देते हो तो वो आपने गलती नहीं करनी। ध्यान से आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करके बोला कीजिए। तो चलिए, मैंने अब आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आज आपसे बात की है। तो आपने क्या करना है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ज़्यादा आसान है, पूरी ग्रामर ही आसान है, सिर्फ आपको क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। सारा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जैसे मैंने आपको तीनों टेंस करवाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिक ज़रूर बोलने हैं। वो टॉपिक आपने क्या करना है, टॉपिक से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपकी इंग्लिश आपकी टंग पे आएगी। तो टॉपिक आपने कैसे बोलना है, अब जैसे मैंने जैसे बोला पास्ट में एक टॉपिक मैंने लिया, जैसे कि टॉपिक क्या है, जैसे फेयर का टॉपिक ले लीजिए। कोई भी टॉपिक है जिसमें 2 काम चल रहे हों, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी जो भी अगर आप पास्ट का कोई टॉपिक उठाएंगे ना, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से बोलना है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं, जैसे मान लीजिए एक बार मैं एक मेले में गई, अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 2 टेंस का यूज़ करूँगी। एक तो मैं इसमें यूज़ करूँगी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड वन कौन सा यूज़ करूँगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी आप कोई टॉपिक बोले ना, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक बोलते रहिए। तो जैसे अब नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फेयर। जैसे मैंने एक फेयर का टॉपिक लिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट और एक पास्ट कॉन्टिन्यू को क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मैंने उन दोनों को मिक्स करके मैंने एक टॉपिक बनाया। जैसे कि एक बार मैं मेले में गई, आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी पहचान होती है आ, ए, ई या फिर था, थे, थी।
एक साइड आपने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान को ध्यान में रखना है और एक साइड आपने क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान को ध्यान में रखना है और दोनों को आपने मिक्स करके आपने टॉपिक तैयार करना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार मैं मेले में गई, वंस आई वेंट टू अ फेयर, मैं वहाँ पे आई वेंट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई, मैं वहाँ पे बाय बाइक गई, आई वेंट देयर बाय बाइक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मैनी पीपल वर देयर, कुछ लोग दुकानों पर खड़े थे, सम पीपल वर स्टैंडिंग एट द शॉप्स, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, सम पीपल वर डूइंग शॉपिंग। वहाँ पे मैंने खिलौनों की दुकान देखी, पास्ट में आ रहा है, देखी। आई सो अ टॉय शॉप देयर, बच्चे वहाँ पर खड़े थे तो कंटिन्यू में, चिल्ड्रन व स्टैंडिंग देयर, वे खिलौने खरीद रहे थे, दे व बाइंग टॉयज। मैंने एक बैंगल शॉप देखी, यानी कि एक चूड़ियों की दुकान देखी, आई सो अ बैंगल शॉप देयर। वहाँ पे औरतें खड़ी थी, वुमन वर स्टैंडिंग देयर, वे चूड़ियाँ खरीद रही थी, दे वर बाइंग बैंगल्स, दे वर बाइंग बैंगल्स। तो मैंने भी चूड़ियाँ खरीदी, आई ऑल्सो बॉट बैंगल्स, आई ऑल्सो बॉट बैंगल्स। मैंने वहाँ पे एक मंदिर देखा, आई सो अ टेम्पल देयर, मैंने अपने जूते उतारे, आई टेक ऑफ माई शूज़, पास्ट में आ रहा है। मैं उस मंदिर के अंदर गई, आई वेंट इनसाइड द टेम्पल, आई वेंट इनसाइड द टेम्पल। मैंने देखा, आई सो, लोग पूजा कर रहे थे, कंटिन्यू में जा रहा है, लोग पूजा कर रहे थे, पीपल वर वर्शिपिंग देयर, पीपल वर वर्शिपिंग देयर, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, सम पीपल वर सिटिंग देयर, वे भजन सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग साम्स, दे वर लिसनिंग साम्स। मैंने वहाँ पे मत्था टेका, सेकंड फॉर्म, आई बॉव्ड हेड देयर, मैंने प्रसाद लिया, आई टुक माना। उसके बाद मैं मंदिर से बाहर आई, आई केम आउट फ्रॉम द टेम्पल, मैंने अपने शूज़ पहने, आई पुट ऑन माई शूज़, आई पुट ऑन माई शूज़। मैं मंदिर से बाहर आ गई, आई केम आउट फ्रॉम द टेम्पल। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा, एज आई सो, मैंने एक चाय का स्टॉल देखा, आई सो टी स्टॉल इन द फेयर, वहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे, कंटिन्यू में आ रहा है, मैनी पीपल वर टेकिंग टी देयर, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, सम पीपल वर रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा, आई ऑल्सो रेड न्यूज़पेपर देयर, न्यूज़पेपर देयर। उसके बाद मैंने एक मदारी वाला देखा, आई सो अ जगलर देयर, आई सो अ जगलर देयर, वह मदारी दिखा रहा था, ही वॉज शोविंग द मैजिक, या फिर ही वॉज शोविंग द ट्रिक्स, ट्रिक्स होते करतब दिखाना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे भिखारी देखे, आई सो मैनी बेगर्स देयर, वे भीख मांग रहे थे, दे व बैगिंग, बैग BEG, बैग होता है भीख मांगना, और वे भीख मांग रहे थे, दे व बैगिंग, दे व बैगिंग, दे व बैगिंग। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे पुलिस देखी, आई सो पुलिस मन देयर, वे आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख रहे थे, दे व कीपिंग एन आई ऑन कमिंग एंड गोइंग पीपल। तो आफ्टर सम टाइम वी केम बैक एट होम, हम घर वापस आ गए। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही पास्ट में कोई भी टॉपिक बनाना है।
तो आपने क्या करना है, आपने भी ऐसे ही पास्ट में कोई ना कोई टॉपिक बोलना है और उससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश आपकी टंग पे आएगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए।